बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। किसी भी महापुरुष का मुरादनगर में अगर कार्यक्रम हुआ है तो बिना किसी स्वार्थ के, किसी लालच के, हम सभी के बहुत ही सम्मानित श्री चांद किशोर बाबू जी, श्री विजय रोहतास जी, रामकिशन प्रधान जी और भाई चांद किशोर जी भी, मनोज ठेकेदार जी, विनोद जी, संजय जाटव जी, सभी आ जाएंगे। मामले जलालाबाद का है। से चल कर के आए डॉक्टर राजकुमार सागर साहब, उन्हें आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपने विचारों से हम मुरादनगर वासियों को लाभान्वित करें। डॉक्टर राजकुमार सागर जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर एवं तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे परम पूज्य भंते जी को वंदना करते हुए, सभी सम्मानित साथियों को नमन करते हुए और जितने भी यहाँ पर बैठे सभागार में सभी हैं, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अभी सोच रहा था कि यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छी बात ये देखी कि नारी सशक्तिकरण का जो उदाहरण है वो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला। इसलिए मैं सबसे चाहूँगा कि सभी तालियों से नारी सशक्तिकरण का स्वागत करें। यूं तो देखिए आंधी में बस एक सजर गया। यूं तो देखिए आंधी में बस एक सजर गया। सजर माने पेड़, वृक्ष। पर ना जाने कितने परिंदों का घर गया, पर ना जाने कितने परिंदों का घर गया। बाबा साहब के जन्म दिवस पर हम बड़ी खुशियां मनाते हैं। मैं भी डांस कर रहा था, ये बाबा साहब की देन है। लेकिन क्या हम अपने महापुरुषों के कहने पर चलते हैं? नहीं चलते हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा कहे जगंधा, अंधी सी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चखाए। एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। एक समय था जब भारत विश्व गुरु था। वो समय कौन सा था? वो हमारा समय था। उस समय हम इस देश के शासक थे और उस समय था बुद्ध का काल, बुद्ध की शिक्षा। एक गाने में कुछ पंक्तियां भी कही गई बुद्ध काल की। उसमें कहा मनोज कुमार ने कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट भारत के अंदर पैदा हुए, वो बुद्ध के काल में हुए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। ये वो भारत है जिसने विश्व को चलना सिखा दिया, लेकिन खुद चलना भूल गया। जीवन भर एक भूल मैं करता आया, धूल मेरे चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता आया, और मैं आईना साफ करता आया। ये हमारी हालत है आज की।
आज डॉक्टर अतुल कृष्ण बोस साहब को आना था, लेकिन इमरजेंसी में उन्हें जाना पड़ गया देहरादून, इसलिए वो नहीं आ पाए। उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी है। उन्होंने संदेश दिया है कि बाबा साहब तो इतना कर गए कि आप में ये पूरा भारत उनका जीवन भर ऋण नहीं उतार पाएगा। जो खूबसूरती आप भारत की देख रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। हमने कुछ करने की कोशिश की, हमने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाई आप सबके लिए, लेकिन उस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग फायदा उठा रहे हैं जो बुद्धिस्ट ना होकर भी वो बुद्धिस्ट बनकर MBBS में दाखिला लेते हैं। और हमारा समाज जो बचपन से पैदाइश से बुद्धिस्ट है, वो उसका फायदा नहीं ले पा रहा है। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि आप रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट बनिए और अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए। आपके ही शहर में सुभारती बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है और हम उसका फायदा नहीं उठा रहे। ये सोचनीय है, ये सोच का विषय है। 1930 में बाबा साहिब ने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह शुरू किया 1930 में, और 1930 में शुरू करके बाबा साहब पिटे भी, पत्थर भी खाए। 5 साल 11 महीने 7 दिन वो सत्याग्रह चला, लेकिन बहुत ही कठिनाइयों के बाद भी बाबा साहब उस मंदिर का दरवाजा शोषितों के लिए नहीं खुलवा पाए। तब बाबा साहब ने दुखी होकर 1935 में ये घोषणा करी कि मैं हिंदू होकर पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और इसी कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने सन 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध दीक्षा ग्रहण की। और बाबा साहब ने कहा कि पूरे भारत को बौद्ध में हो जाना चाहिए, और कम से कम मेरे समाज को तो बौद्ध में हो ही जाना चाहिए। तो मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया मुझे हाथ उठाकर ये आश्वस्त करें कि हम कितने लोग बाबा साहब की बात को मानकर बुद्धिस्ट बनेंगे, रजिस्टर्ड सरकार में नाम लिखवाएंगे। मैं तो लिखवा चुका हूँ। मेरे ख्याल मेरी बात शायद समझ में नहीं आई कि हम कितने लोग बौद्ध बनने के लिए तैयार हैं। मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ, उसमें 10-20 हाथ उठ रहे हैं केवल। तो फिर हम बाबा साहब के लिए क्या जय भीम कहने की औकात रखते हैं? अगर 10-20 हाथ उठ रहे हैं तो हम जय भीम कहने के भी औकात नहीं रखते, हम जय भीम नहीं कह सकते। आपका, अरे चौधरी साहब का, आपका तो कमाल ही है, चमन चौधरी साहब तो पहले से बुद्धिस्ट हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। बाबा साहब को कहा जाता है कि बाबा साहब ने भारत की आज़ादी में साथ नहीं दिया, बाबा साहब ने भारत की आज़ादी में साथ नहीं दिया, ये बाबा साहब को कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। बाबा साहब ने कहा कि जातिहीन समाज के बिना स्वराज अधूरा है, और जब तक भारत के अंदर जातियां हैं तब तक भारत की जो आज़ादी है, जो अंग्रेज से आज़ादी लेनी है, वो बेईमानी है, वो केवल राजनीतिक आज़ादी है, ना सामाजिक आज़ादी है, ना मानसिक आज़ादी है। बाबा साहब हमारे लिए इतना लड़े, लेकिन हम क्या उनके लिए केवल बुद्धिस्ट बनने के लिए भी इच्छुक नहीं है? ये मुझे दुख का विषय है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन कौन बुद्धिस्ट बनने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। नाही वैरेन वैरानी सम्मति ते खुदा चलन है, वैरेन च सम्मति ऐस धम्मो सनातनो। वैर से वैर को शांत नहीं किया जा सकता, प्रेम से ही वैर को शांत किया जा सकता है। यही सनातन धर्म है, यही बुद्ध का धर्म है, यही धर्म है जिसमें प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना, समन्वय, ये 6 गुण हैं। वही बुद्धिस्ट है, वही सनातनी है।
और हम पैदाइशी बुद्धिस्ट हैं, तो मेरा पुनः निवेदन यही है कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बुद्ध की शिक्षा भी दीजिए और उनको अपनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए, जिससे वो भारत के मुस्तकबिल बन सकें। और एक आखिरी पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक बुद्ध की बात को कहकर, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबा वो जो एक प्यार की दास्ता हो। बुद्ध ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ये बुद्ध का कॉन्सेप्ट है, ये बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध का जो धर्म कहता है कि सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सभी गलत कार्य ना करना, सभी कुशल कर्म करना, यही बुद्धों का शासन है, यही बुद्ध की शिक्षा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जगत जानता है, जगत में नाम किया, जगत जानता है, अनोखा काम किया। बाबा भीमराव जी ने अनोखा काम किया, इस देश हमारे को संविधान दिया। बाबा भीमराव जी ने अनोखा काम किया, बाबा भीमराव जी ने अनोखा बोलिए जय भीम।